एक वचन को पढ़ेंगे। गीत रत्न की किताब, इसका 5 अध्याय और दूसरा वचन। हिंदी में श्रेष्ठ गीत है, उसका 5वां अध्याय और दूसरा वचन। मैं सोती थी, परंतु मेरा मन जागता था। हाँ। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हाँ। हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी नीलमल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है हाँ। और मेरी लटे रात में गिरी हुई बूंदे सी भीगी है। 6 वचन तक पढ़ेंगे। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर से कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसा मैला करो? मेरा प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए दौर खोलने को उठी हाँ। और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरे उंगलियों पर टपकता हुआ गंधरस पेंडे की मुट्ठी पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु हाँ। मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वो बोल रहा था, तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा, परंतु न पाया। मैंने उसको पुकारा, परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। बस, इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। इस सांझ के समय के लिए प्रभु जी, इस वचन के लिए हम आपके चरण में आ रहे हैं प्रभु। पढ़ा गया वचन आपका है, आपका वचन आत्मा और जीवन है प्रभु। वह आत्मा स्वयं उतर कर प्रभु जी, ये वचन का प्रभु खुलासा करके देने के लिए, ये वचन हमको समझने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद करने के लिए प्रार्थना करते। हर एक रुकावट, हर एक बंधन को तोड़ दीजिए प्रभु। यह वचन प्रभु समझने के लिए हमारे आत्मिक आंख और आत्मिक कान आप खोल के देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। क्योंकि आपने कलाम के अंदर लिखा है कि स्वर्ग के राज्य का भेद जानने की समझ आपको दी गई है, उनको नहीं करके प्रभु हम विश्वास करते। ये प्रभु जी रहस्य जानने के लिए प्रभु जी आपका आत्मा हमारे ऊपर उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, हर एक हृदय छेदने के लिए प्रभु, एक परिवर्तन आने के लिए प्रभु, एक बेदारी हमारे बीच में आने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु आप हमारी अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक बंधन को निकाल दीजिए प्रभु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। कौन सा भी नेटवर्क का टेक्निकल इशू नहीं होना है प्रभु। आप स्वयं उतर कर हमारी अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए, और सिर्फ आपका नाम का महिमा करवा के लीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मतलब बैठ जाएंगे। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग वचन को देखेंगे तो परमेश्वर अपने दुल्हन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ये वचन प्रभु और दुल्हन के बीच का जो संबंध को दर्शाता है। प्रभु यहाँ पर एक विरह अग्नि है। जब दुल्हन जब अपने दूल्हे से अलग होता है, उसके उपस्थिति से अलग हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग ने अभी दूसरे वचन से लेकर आगे तक के पढ़े हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो प्रभु जब अपने दुल्हन से बात कर रहा है तो वो कैसी है। दूसरे वचन के अंदर लिखा है कि वो सोई हुए है, और उसका दूल्हा दरवाजे पर आकर उसके द्वार को खटखटा रहा है। अभी ये आखिरी समय के दुल्हन को, आखिरी मंडली को परमेश्वर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। जैसे हम लोग प्रकटीकरण 3 अध्याय 20 वचन के अंदर देखते हैं कि प्रभु कहां पर है, द्वार पर है। और यहाँ पर भी वही संभावना घटित हो चुका है कि प्रभु दरवाजे पर है और वो खटखटा रहा है, परंतु उसकी दुल्हन क्या है, सोई हुई है। वो उठ नहीं रही है। परंतु वो परमेश्वर क्या है, वो दया में धनी है, वो वहां पर ही है। आज की ये मंडली की सच्चाई परिस्थिति है कि प्रभु दरवाजे पर आकर खटखटा रहा है, परंतु दुल्हन ने क्या किया, अपना मन को इतना कठिन कर चुका है कि वो उठकर जाकर उस दरवाजे को खोलने के लिए भी क्या नहीं है, तैयार नहीं है। तो सोचो हम लोग कौन से समय के अंदर जी रहे हैं। एक दुल्हन का जीवन कैसे होना चाहिए, एक दुल्हन को, दूल्हे को एक आनंद देने वाला, प्रसन्न करने वाला, ऐसा एक दुल्हन का जीवन होना चाहिए।
परंतु यहां पर देखेगा तो वो दुल्हन क्या है, वो उठ नहीं रही है। उसके आगे हम लोग देखेंगे तो तीसरे वचन के अंदर भी पढ़ेंगे। मैं अपना वस्त्र हाँ उतार चुकी थी, हाँ, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? बस बस देखिए, ये दुल्हन क्या किया है, जो एक वस्त्र प्रभु ने दिया है, वो वस्त्र को उतार चुकी है। उस वस्त्र को वो खो दिए। जो प्रभु ने एक अपने दुल्हन के लिए एक महिमा का वस्त्र रखा है, दुल्हन ने क्या किया है, वो वस्त्र को खो दिया है। और अभी वही एक प्रश्न कर रही है कि मैं कैसे उस वस्त्र को पहनूं। आजकल हम लोग देखेंगे तो किस तरह से वस्त्र पहने जाते हैं, किस रीति से मंडली के अंदर वस्त्र पहन कर आते हैं हम लोग, उसका बहुत सारा उदाहरण देख सकते हैं। उस वस्त्र को उस दुल्हन ने खो दिया है। और आजकल भी कलीसिया में क्या दिया जाता है, उसका अनुमति दिया जाता है कि आप कैसे भी वस्त्र पहनो, आपको क्या दिया जाता है, अनुमति दिया जाता है। ये क्या है, ये विकार ऑफ क्राइस्ट है। ये अनुमति किसने दिया है? अगर हम लोग देखेंगे तो कल परसों ही जो पोप है क्या हो गए, वो मृत्यु हो गया उनका, पोप फ्रांसिस करके है। तो क्या किया है, उनको क्या बोलते हैं प्रॉफिट, विकार ऑफ क्राइस्ट, मतलब मसीह के बदले आपको दिया गया एक उपाय करके बोल सकते हैं, जो अपने आप को एक मसीह करके कहलाता है कि प्रभु के बदले में मैं हूं आपके लिए। मैं आपको सारी चीजों की अनुमति दे सकता हूं। आप किस रीति से वस्त्र पहनना है, क्या करना है, मैं आपके पापों की क्षमा कर सकता हूं। आपको उस मसीह के पास जाने की आवश्यकता नहीं है करके एक विकार ऑफ क्राइस्ट मतलब क्या है, परमेश्वर के बदले दिया गया एक मनुष्य, वो अपने आप को मसीह कहलाता है। देखो कितना कठिन और भयंकर समय के अंदर हम लोग रह रहे हैं। आज मंडली के अंदर वही उपदेश को बताया जा रहा है कि आप किसी भी रीति से चाल चलन रख सकते हैं, कैसे भी वस्त्र पहन सकते हैं। एक हम लोग वचन को देखेंगे, यशायाह नबी की किताब, इसका 4 अध्याय और पहला वचन। यशायाह नबी की किताब 4 अध्याय और पहला वचन। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, हाँ रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे हाँ और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, हाँ, केवल हम तेरे कहलाए, हमारी नामधराई दूर कर। देखो हम लोग क्या करेंगे, रोटी अपनी ही खाएंगे। रोटी किसको दर्शाता है, उपदेश को, वचन को दर्शाता है, जो स्वयं लिखित उन लोग की जो कहानियां हैं, जो उपदेश है, जो अपने मन के अनुसार उन्होंने तैयार किया है, उसको ही हम लोग प्रचार करेंगे। उन्होंने वचन को बाजू कर दिया है। और वस्त्र भी कैसे पहनेंगे, अपने मन के अनुसार, कितने भी तंग कपड़े रहने दो, कितने भी छोटे रहने दो, परंतु सिर्फ क्या दो, आप आपका नाम हमें दे दो। देखो नामधारी कलीसिया भी क्या चाहता है, उस नाम को चाहता है। उसको मालूम है उस नाम के अंदर कुछ तो है। अगर वो नाम हमको सिर्फ मिल गया तो हमारी नाम धराई दूर हो जाएगी। हमको जो निंदा सहनी पड़ेगी, वो आगे सहनी नहीं पड़ेगी अगर वो नाम हमें मिल गया। ये नामधारी कलीसिया भी भली भांति जानता है कि उस नाम के अंदर क्या सामर्थ्य है, उस नाम को, महत्व को जाना है। परंतु क्या हम उसके दुल्हन कहने वाले, क्या उस नाम को, उसके नाम का महत्व को हम लोग जान पाए हैं क्या? सिर्फ हम लोग नाम कहते हैं कि हमें वो नाम मिला है, परंतु नाम के अंदर का सामर्थ्य, उन नाम का महत्व क्या हम उसको जाने हैं क्या? हम अपने आप को परखना है। यहाँ पर जो 7 स्त्रियां जो 7 मंडली को दर्शाती है, उन्होंने क्या किया है, वो कहती कि हम उपदेश भी हमारे मन से करेंगे, वस्त्र भी हमारे मन से करेंगे। क्या कलाम हमको इसकी अनुमति देती है क्या? नहीं। हमको सारी चीज क्या करना है, किस रीति से रहना है, क्या पहनना है, प्रभु ने सारी चीज हमको बता के रखा है। और कलाम के अनुसार ही हमारा जीवन होना चाहिए। अगर हम लोग का जीवन वचन के अनुसार नहीं, तो हम लोग उसको दुल्हन के लिए के लायक नहीं है। अगर हम लोग इस गीत रत्न के अंदर देखा है, वो दुल्हन भी क्या कर चुकी है, वो उठ नहीं रही है, प्रभु द्वार खटखटा रहा है। और भी उसके अंदर आगे का वचन भी पढ़ेंगे। मैं अपने वस्त्र उतार चुकी थी, हाँ मैं उसे फिर से कैसे पहनूं? हाँ मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, हाँ, अब उनको कैसा मैला करूं? आगे।
मेरा प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ की छेद से भीतर डाल दिया। हाँ, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। देखो प्रभु हमारा कितना हमसे प्रेम करता है। वो दुल्हन उठ नहीं रही है, परंतु प्रभु क्या कर रहा है, उस दरवाजे को खोलने का प्रयास कर रहा है। उस दरवाजे से अंदर हाथ डाल के उस किवाड़ खोलने की वो प्रयास कर रहा है, परंतु फिर भी दुल्हन क्या कर रही है, अपने आप को कितना कठिन कर चुकी है कि वो उठने के लिए तैयार नहीं है। हम कितना हृदय कठिन कर चुके हैं, परंतु प्रेम, वो प्रभु अभी भी हमारे लिए वो कलवरी के ऊपर प्रेम दिखा रहे हैं। आज भी वो प्रभु हमारे लहू बहा रहा है, वही प्रेम को प्रकट कर रहा है। परंतु हम लोग क्या उसके लिए प्रेम कर रहे हैं क्या? दुल्हन और दूल्हा कैसे है, एक शरीर है। परंतु क्या वो हमसे प्रेम कर रहा है, परंतु क्या हम उससे प्रेम कर रहे हैं क्या? उससे प्रेम करना मतलब क्या होता है, उसके वचन को, उसके आज्ञाओं का पालन करना, यही उसका प्रेम करने का माध्यम है। प्रभु ने हमको कुछ विशेष कुछ मांगा नहीं, सिर्फ उसके आज्ञाओं का पालन करना। क्या इतना कठिन है? परंतु हम अपने हृदय को इतना कठिन कर चुके हैं। और भी हम लोग वचन को पढ़ेंगे। दूसरा करंती करास इसका 11वां अध्याय और 2 वचन। करंती करास याचे दुसरे पत्र 11 अध्याय आणि 2 वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। कितने पुरुष के साथ? देखो पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से, एकदम सटीक रीति से कहता है कि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है। 3 पुरुष लिखा है क्या यहाँ पर? नहीं, अगर 3 पुरुष है तो क्या हो जाता है, वो व्यभिचार आ जाता है उसके बीच में। परंतु पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी बात, और वो बार बार धुन लगाए हुए है, बार बार एक ही चीज दोहरा रहा है कि वो कोई 3 पुरुष नहीं है, वो 3 उपाधियां है। परंतु पुरुष कौन है? एक ही पुरुष, जो उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण के एक ही प्राचीन पुरुष है। वो कितना पुरुष है? एक ही प्राचीन पुरुष है, जिसके साथ पौलुस हमको उस उपदेश के द्वारा उस दूल्हे तक हमको लेके गया है। परंतु हम लोग ने क्या किया है, वो प्रभु द्वार खटखटा रहा है, परंतु हम लोग क्या किया, अपने हृदय को कठिन कर चुके हैं। और भी हम लोग देखेंगे तो एक वचन पढ़ेंगे उसके अंदर, गीत रत्न 5वां अध्याय और 6वां वचन पढ़ेंगे। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, हाँ, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। हाँ, जब वो बोल रहा था, तब मेरा प्राण घबरा गया था। हाँ, मैंने उसको ढूंढा, हाँ। परंतु न पाया। मैंने उसको पुकारा, परंतु उसने कुछ न उत्तर दिया। देखो कितना बहुत ही अच्छा रीति से यहाँ पर लिखा है कि जब वो दुल्हन उस दरवाजे को खोलने को उठी, तब क्या हो चुका है, वो दूल्हा वहां से चला गया। हम लोग बहुत चिल्ला रहे कि हम लोग कृपा के समय में है, हम लोग दया हमारे ऊपर हो रही है, अनुग्रह हो रहा है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो कुछ समय के लिए वो कृपा का समय है, अगर वो समय चला गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर देखो, जब वो दूल्हा वहां से निकल चुका है, तब जाकर वो दुल्हन क्या हो गई है, वो जागृत हो रही है, और उसने दरवाजा खोल के देखा तो वो दूल्हा जा चुका है। और उसके बाद वो क्या हो गई है, वो घबरा गई है। ये मराठी के अंदर बहुत ही अच्छा लिखा है। मराठी के अंदर ये वचन पढ़ो, 6वां वचन। मी आपल्या वल्लभासाठी दार उघडले हाँ, आणि पाहते तो तो निघून गेला होता. तो हाँ, बोलत होता तेव्हा माझा जीव ठिकाणावर नव्हता. दे पहा, तो बोलत होता त्यावेळेस माझा जीव ठिकाण्यावर नव्हता। आज प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं, परंतु क्या हम लोग ठिकाने पर है क्या? क्या हम लोग अपने कान उस वचन की ओर लगाए हैं क्या? आज दुनिया के अंदर हम लोग, संसार के अंदर अपने कानों को लगाए हुए हैं, दुनिया का मनोरंजन, कहानियां, इन चीजों पर हम लोग अपना ध्यान लगाए हुए हैं। परंतु अगर हम लोग उस वचन के ऊपर कान लगाए रहते, तो हम लोग क्या करते थे, उस शब्द को सुनते थे, और सही समय पर हम लोग क्या करते थे, उस दरवाजे पर रहते कि प्रभु हमारा द्वार खटखटा रहा है, वो दूल्हा हमारा द्वार खटखटा रहा है। मैंने एक बहन से एक जगह बात कर रहा था, तो एक बहन बोल रही थी कि मेरा पड़ोसी जब घर पे आया तो वो कितने तो घंटे वो दरवाजा खटखटा रहा था, परंतु उसकी पत्नी दरवाजा खोलने के लिए भी उसके बाहर नहीं आई। वो रात को तकरीबन 2-3 बजे काम से आया होगा। वो बोल रहे कि सुबह तक वो दरवाजा खटखटा रहा था, परंतु उसकी पत्नी दरवाजा
खोलने के लिए भी बाहर नहीं है। अगर इस संसार के अंदर प्रभु जो हमको पति दिया है, शारीरिक पति, अगर उसके लिए हम लोग इतना मन कठिन कर सकते हैं, तो जो प्रभु को हम लोग ने देखा नहीं, उस दूल्हे को जिसके लिए हम लोग बाट जो रहे, तो देखो हम लोग कौन से समय के अंदर जी रहे। अगर वो प्रेम ही हमारे अंदर नहीं है और दूल्हे के प्रति, तो कुछ नहीं हो सकता। हम अपने आप को दुल्हन कहलाने के लायक नहीं है। देखो कलम के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा दुल्हन है जिन्होंने उस समय को पकड़ा है। जब वो प्रभु द्वार खटखटाया, तब उन्होंने उस समय को पकड़कर उस द्वार पर वो खड़ी थी कि मेरा प्रभु आएगा। वो ऐसी सोई नहीं थी, वो जागरूक थी। जैसे वो 5 शाना कुमारी था, वो सब तैयारी के साथ उस दरवाजे पर खड़ी थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। आज हम लोग कलम के अंदर से देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, इसका 24वां अध्याय 57 और 58 को पढ़ेंगे। उत्पत्तीचा 24वां अध्याय 57 आणि 58। तेव्हा ते म्हणाले, उन्होंने कहा, हाँ हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं हाँ और देखेंगे कि वह क्या कहती है। हाँ और उन्होंने रिबेका को बुलाकर उससे पूछा, हाँ क्या तू इस मनुष्य के संग जाएंगी? हाँ। उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। और भी आगे। तब उन्होंने अपनी बहन रिबिका और उसकी धाय और अब्राहम के दास और उसके साथी सभी को विदा किया। बस बस देखिए यहाँ पर एलिएजर किसको दर्शाता है? एलिएजर पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब एलिएजर अपना धनी अब्राहम से शपथ खाकर वहां से निकला था कि मैं तेरे लोगों के पास जाकर क्या करूंगा, तेरे बेटे के लिए एक दुल्हन कर लेकर आऊंगा। और जब वो प्रयाण के अंदर था, हर समय उसने क्या किया है? प्रार्थना किया है। और उस स्थान पर जाने के बाद जो उसे उसने प्रभु से मांगा था, उसी रीति से सारे चीज घटित हुआ है। जब वो रेबेका उसके सामने आई, जो उसने उसके साथ उम्मीद रखा था, जो उसने इच्छा रखा था कि प्रभु ये चीज घटित हो जाएगा, तो मैं जान लूंगा कि ये तेरी ओर से है। जब वहां पर वो पहुंचा है, तो प्रभु ने सारी चीज उसी रीति से घटित करके दिया। और जब वो उसके घर पे गया, और जब सारी चीज जो प्रभु से उसने पाया था वहां पर बताकर जब वो निकलने का समय था, तो उसने बोला, क्या तुम वो दुल्हन आने के लिए मेरे साथ तैयार है क्या? तब उसके परिवार ने, उसके भाई और उसके पिताजी ने क्या कहा? पढ़ेंगे उस वचन को, 57 को। उन्होंने कहा, हाँ हाँ हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं हाँ। और देखेंगे कि वह क्या कहती है। बस देखिए यहाँ पर उसके पिता ने और भाई ने क्या कहा? उस कन्या को हम लोग पूछते हैं कि वो आने के लिए तैयार है क्या। तब उसने क्या जवाब दिया? और उन्होंने रिबिका को बुलाकर उससे पूछा, हाँ क्या तू इस मनुष्य के संग जाएंगी? हाँ। उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। बस हाँ, मैं जाऊंगी। देखो प्रभु ने उसका द्वार खटखटाया। प्रभु उसको एक शाही वंश, जो अब्राहम का एक शाही वंश का भाग होने के लिए प्रभु उसको चुन के रखा था। और उस एलिएजर को प्रभु ने वहां पर भेजा है, पवित्र आत्मा को वहां पर भेजा है। और वहां पर जाने के बाद रेबेका ने जान लिया कि ये पवित्र आत्मा का अगुवाई है। उसके परिवार ने जाना कि ये तो अब्राहम का सेवक है, परंतु रेबेका ने जाना ये पवित्र आत्मा है जो मुझे उस विवाह के लिए तैयार कर रहा है। ये प्रकटीकरण रेबेका को था, इसके लिए उसने उस समय को पकड़ा। उसने समय जाने नहीं दिया। वो उसके पास वो प्रकटीकरण था, उसने उस समय को पकड़ा। जब उसका द्वार खटखटाया गया था, तो वो एक सच्चाई दुल्हन को इंडिकेट करती है। वो जागरूक थी उस समय के लिए, अपने आप को तैयार कर चुकी थी उस समय के लिए। इसलिए वो वहां पर जब एलिएजर ने उसको पूछा, तब उसने क्या किया? वो सारे ऊंट को और उसको भी क्या किया है? पानी को पिलाया, क्योंकि उसको मालूम है ये सब घटित हो रहा है, ये परमेश्वर का अनादिकाल का योजना है। वो उसके लिए पहले से तैयार थी। उसने वहां पर कोई संशय नहीं किया। कोई प्रश्न पूछा क्या? कुछ भी नहीं। जो कुछ बोला गया वो बिना कुरकुर किए सारी चीजों को वचन के अनुसार उसने वहां पर किया है। और प्रभु ने
कितना उसको आशीष किया, वो शाही वंश का भागी हो गई, क्योंकि उसने वो समय को पकड़ा है। जब वो द्वार खटखटाया, उस समय को पकड़ा है, क्योंकि वो सच्चाई दुल्हन थी। ये जो गीत रत्न के अंदर जो दुल्हन थी, वो क्या है? वो सोई हुई है। उसने कानों को बंद करके रखा है, और वो नंगी है करके कलाम के अंदर लिखा गया है, क्योंकि ये आखिरी कलीसिया को दर्शाता है। उसने अपने वस्त्र को खो दिए, वस्त्र निकाल दिए हैं, जो प्रभु से वस्त्र पाए हैं। इसलिए जब दरवाजे के बाहर आई, तो प्रभु वहां पर नहीं है, वो दूल्हा वहां से निकल चुका है। और भी हम लोग बहुत सारा दुल्हन का हम लोग वहां पर देखेंगे। और भी एक वचन को पढ़ेंगे, जोशुआ का किताब 2 अध्याय 12 और 13 वचन। यहोशू 2 अध्याय 12 और 13 वचन। अब मैंने जो तुम पर दया की है, हाँ, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ हाँ, कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, हाँ, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो हाँ, कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को, और जो कुछ उनका है उन सभी को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सभी को प्राण मरने से बचाओगे। हाँ, हाँ। देखिए, राहाब भी क्या है? एक दुल्हन को इंडिकेट करता है। उसका पुराना जीवन अगर हम लोग देखेंगे, तो उसका जीवन कैसा था? एक वैश्य का जीवन था। परंतु जब वो परमेश्वर का वचन उसके पास आया, उसने क्या हो गया? अपने पापों को अंगीकार किया। वो वचन आ गया, तो उसके अंदर क्या आ गया? एक प्रकार का डर आ गया। मैंने उस परमेश्वर के वचन के बारे में सुना है, कि इस अद्भुत रीति को उसने अपने लोगों को, इस्राएल लोगों को उस मिस्र देश से बाहर लेके आया। कैसे उनके सामने से वो लाल समुद्र को 2 भाग करके दिया, कैसे उसके विरोधी के ऊपर विजय पा लिया। ये सारा वचन एक वैश्य स्त्री वहां पर सुना है, अन्य जाति के बीच में। यह वचन को सुन के उसके अंदर वो डर आ गया, और वो शब्द उसके पास आ गया। उसने क्या किया? वो द्वार उसका खटखटाया, उसने उस शब्द को सुना है। जो भेदिए उसके पास आए, वो भेदिए को उसने सहायता दिया, और उसके द्वारा क्या हो गया? उसने उद्धार पाया। उसने उस समय को पकड़ा। एक दुल्हन क्या करती मालूम है? जब भी उसका द्वार खटखटाता है ना, उस समय को पकड़ती है। उस समय को कभी छोड़ती नहीं, क्योंकि उसका आत्मिक नेत्र और आत्मिक कान खुले रहते हैं वचन के लिए, दुनिया के लिए नहीं। वचन के लिए उसके कान हमेशा खुले रहते। इसलिए वो समझ गई कि ये आज का दिन ही उद्धार का दिन है करके। इसलिए अपने आप को तैयार की, उन भेदियों को छुपाया, उनको सही रीति से उनके स्थान पर पहुंचाया। परंतु जाने से पहले क्या किया? उनसे एक वाचा बांध के लिया, जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर दया किया, आप भी मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर दया करना है। ये होता है एक असली दुल्हन का जीवन, जो अपने लिए ही खाली मर्यादित नहीं रहते हो। कैसे रहती है? इतरों के लिए भी वो अपना क्या करती है? सहायता करती है। इतरों के लिए उपयोग का पात्र बनती है। उसने अपने और अपने घराने के लिए, उद्धार के लिए एक रास्ता खोला। देखो, कितना अद्भुत रीति से उस शाही वंश का भाग हो गई हो। उसके गोत्र के द्वारा प्रभु बाहर आया है। एक वैश्य का जीवन था, परंतु एक पश्चाताप हृदय के साथ उस परमेश्वर के सम्मुख में आई, और उसने उस उद्धार को पा लिया। एक सच्चाई दुल्हन उस समय को पकड़ती है। और भी हम लोग देखेंगे, 1 शमूएल इसका 25 अध्याय और 2 वचन। बहुत सारे ऐसे दुल्हन है जो उस समय को पकड़ा है। और भी देखेंगे, 1 शमूएल 25 अध्याय 2 वचन। माओन में एक पुरुष रहता था, हाँ, जिसका व्यापार करमेल में था। हाँ, वह पुरुष बहुत धनी था, हाँ, और उसकी 3,000 भेड़े और 1,000 बकरियां थी, और हाँ, वह अपनी भेड़ों को उन कतर रहा था। हाँ, उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। हाँ, स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, हाँ, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वो हाँ, काले वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि हाँ, नाबाल अपनी भेड़ का ऊन कतर रहा है, हाँ, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां पर भेज दिया। और हाँ, दाऊद ने उन जवानों को कहा, कर्मेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुछ शमेल पूछो, हाँ, और उससे ये कहो, तू चिरंजीवी रहे, तेरा कल्याण हो, और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू उन कतर रहा है, हाँ, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और न हमने
उनकी कुछ हानि की और न कुछ उनका खोया। हाँ, अपने जवानों से ये बात पूछ लो और वे तुझको बताएंगे। बस बस देखिए, यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बताया गया है। कौन है? अबिगैल के बारे में बताया गया। उसका पति नाबाल कैसा है? एक मूर्ख है। उसका नाम का अर्थ ही मूर्ख है करके लिखा गया है। परंतु ये स्त्री के बारे में लिखा है, ये बुद्धिमान है, ये रूपवती है, ये परमेश्वर को डर के चलने वाली एक स्त्री को कहा गया है। ये दुल्हन को इंडिकेट करती है। उसका पति परंतु कैसा है? मूर्ख है। जब उसके भेड़ बकरियां जब वहां पर चर रहे थे, तो दाऊद राजा और उसके जवानों ने उनकी सहायता की, उनको सुरक्षा दी। इसलिए जब वो ऊन कतर रहा था, तब दाऊद ने कहा, तुम जाके उससे क्या लेके आओ? उसका मुआवजा लेके आओ। जब उसके जवान वहां पर गए, तो उसने क्या किया? उनका अपमान किया है, उनको बुरा भला कहा है। तब दाऊद राजा का क्रोध उसके ऊपर भड़का है, और दाऊद राजा ने क्या कहा? ये सुबह का सूरज देख नहीं पाएगा, उससे पहले मैं क्या करूंगा? इसको मार डालूंगा करके। ये सुसमाचार जब ये स्त्री को पता चला, उसने क्या किया है? भले भोर के समय में उठकर उसने कौन से चीजों को तैयार किया है। आप देख सकते हैं, दुल्हन उस परिश्रम से कभी डरती नहीं, वो अपने आप को सदैव तैयार रखती है। उसने कौन से चीजों को तैयार किया, वो हम लोग पढ़ेंगे। तब अबिगैल ने हाँ, फुर्ती से 200 रोटी हाँ, और 2 कुपी दाखमधु हाँ, और 5 भेड़ों का मांस हाँ, और 5 सुआ भुना हुआ अनाज हाँ, और 100 गुच्छे किशमिश हाँ, और अंजरी की 200 टिकिया लेकर गधों पर लदवाई। हाँ, और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं हाँ। तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। देखो, भले भोर के समय में ये सारा चीज तैयार करके ये भेंट वस्तु को लेकर वो कहा जा रही है। भोर के समय में दाऊद राजा को उसको पता है कि भोर के समय में दाऊद राजा जिस रीति से बोला है, वो करने वाला है, उससे वो मुकरेगा नहीं। दाऊद राजा यहाँ पर परमेश्वर को इंडिकेट करता है। जब वो उसका भेंट, उसको पता है कि परमेश्वर को किस रीति से उसके सम्मुख में जाना है, क्या क्या भेंट वस्तु लेके जाना है। ये सारे चीजों को भोर को उसने तैयार किया है, और तैयार करके उस दाऊद राजा को मिलने गई है। और वहां पर जाने के बाद जब उसने दाऊद राजा के सम्मुख में आने के बाद उसने क्या किया है? वो नीचे उतर कर उसने वहां पर उसे दंडवत किया है। देखो, दाऊद राजा परमेश्वर को इंडिकेट करता है, और उसने कहा है कि वो नाबाल है, उसको आप क्या करो? क्षमा करो, उसका पाप उसके सर पर मत गिनो, उसके ऊपर दया करो। ये याचना जब किया, और उस नाबाल का अर्थ ही क्या है? मूर्ख है, उसे आप जाने दो करके उसके सम्मुख में याचना किया। क्यों आप उसके लहू से अपने हाथ मैले करते हैं करके। जब उसने दाऊद राजा के सम्मुख में याचना की, सब भेंट वस्तु को लेके गई, तब क्या हो जाता है? दाऊद राजा का मन बदल जाता है, इसके ऊपर वो दया करता है। और देखो, आगे जाके हम लोग देखते तो उसके बाद वो नाबाल मर जाता है। और फिर दाऊद राजा उस स्त्री को क्या करता है? अपनी पत्नी करके वो बुला लेता है। उसी समय को जब वो दुल्हन क्या करती है? अपने आप को तैयार करती है, और अपने सहेली समेत उस दाऊद राजा के पास चली जाती है। एक सच्चाई दुल्हन। देखो, प्रभु ने अनादिकाल के लिए उसके लिए एक योजना रखा था, और वो दुल्हन के लिए अपने आप को तैयार की थी। और उसके ऊपर जो दया हुई थी, उसके अनुसार क्या हो गई? वो उसकी दुल्हन हो चुकी है। दाऊद राजा किसको इंडिकेट करता है? परमेश्वर को इंडिकेट करता है। ऐसे हम लोग देखेंगे तो हनोक भी क्या है? एक दुल्हन को इंडिकेट करता है। पति और पत्नी कैसे चलते हैं? एक साथ साथ चलते हैं। इसलिए हनोक को क्या कहा गया है? वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वो एक सच्चाई दुल्हन को इंडिकेट करता है। उसने एक क्षण भर के लिए भी प्रभु से दूर नहीं गया है। कलाम इसी रीति से कहता है कि वो ऐसे चलता था कि वो अपने चाल चलन से प्रभु को प्रसन्न किया, और उसकी गवाही दी गई है कलाम के अंदर। एक सच्चाई दुल्हन को हनोक इंडिकेट करता है। ऐसे हमारा भी जीवन होना चाहिए। वो समय हमको पकड़ना आना चाहिए। जब प्रभु द्वार खटखटाता है ना, तो उस समय हमें पकड़ना चाहिए। हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे मन के अनुसार, हमारे समय के अनुसार नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा प्रार्थना नहीं सुना जाता है, इसको पटक से प्रार्थना सुना गया, मेरा प्रार्थना नहीं। क्योंकि आप समय नहीं पकड़ा है। प्रभु तो द्वार खटखटा रहा था, परंतु उस समय तुम सोए हुए थे। प्रभु के समय के अनुसार चलो, अपना समय उसके ऊपर मत ला दो।
आपकी इच्छा उसके ऊपर मत ला दो। उसकी इच्छा आपके लिए क्या है वो जानो, तब जाके प्रभु वहां पर अद्भुत कार्य करता है। और भी अगर हम लोग देखेंगे तो और भी एक वचन को पढ़ेंगे, उसी के अंदर गीत रत्न 5वां अध्याय और 7वें वचन को पढ़ेंगे। पहरेदार जो नगर में घूमते थे हाँ मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। हाँ, शहरपनाह के पहरों ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। बस। अभी ये पहरेदार कौन है ये आप समझना चाहिए। पहरेदार कौन है? ये प्रभु जो मंडली के लिए शरवाल नियुक्त करता है वो कौन है? परमेश्वर के पहरेदार है, पहारे करे। मराठी में बहुत अच्छा रीति से उसको लिखते हैं। अभी पहारे करी कौन है, इसके लिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 6वां अध्याय 16 और 17। इसके अंदर आप जान जाए कि पहारे करी कौन है। यिर्मयाह नबी की किताब 6वां अध्याय 16 और 17 वचन। यहोवा यो भी कहता है, हाँ सड़क पर खड़े होकर देखो और हाँ पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा यिर्मयाह 6। हाँ, बराबर है, बराबर है। अच्छा, यहोवा यो यहोवा यो कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, हाँ उसमें चलो और हाँ तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। हाँ पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। हाँ मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठा कर कहा, हाँ नरसिंह का शब्द ध्यान से सुनो। पर हाँ। उन्होंने कहा, हम न सुनेंगे। देखो तुम्हारे लिए क्या करूंगा? पहुरे। पहुरे मतलब क्या है? पहारे करी बैठा के रखे हैं उस प्राचीन काल के मार्ग पर। किसने नियुक्त किए? ये प्रभु ने नियुक्त किए कि उस प्राचीन मार्ग को आप आपको लेकर चले, उस मार्ग के उस दूल्हे को मिलने के लिए, उस मार्ग के आपकी अगुवाई करे, उस मार्ग को दिखाए। उस मार्ग को तैयार करने के लिए प्रभु ने क्या किया है? पहुरे रखे हैं, पहारे करी ठेवलेले आहेत। अभी हम लोग गीत रत्न 5-7 के अंदर देखे, जो क्या कर रहे हो, पहारे करी क्या कर रहे? वो वही क्या कर रहे, पढ़ेंगे। पहरेदार हाँ जो नगर में घूमते थे हाँ मुझे मिले, हाँ उन्होंने मुझे मारा हाँ और घायल किया। हाँ शहरपनाह के पहरुए ने हाँ। मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। देखो जब ये दुल्हन दरवाजा खोलकर बाहर आई तो उसे पता चला कि दूल्हा नहीं है, वो मुड़कर चला गया है। और जब वो उसको ढूंढने के लिए उस सड़कों पर जा रही है, तब वो पहुरे ने क्या किया? वो पहारेकरी ने क्या किया? उसे उल्टा घायल किया। तो आप सोचो ये कौन है? ये चरवाह के जगह पे भेड़िए है। चरवाह के कपड़े तो वस्त्र पहने पर उसके अंदर कौन है? ये लोग भेड़िए है। ये दुल्हन जब उस दूल्हे को ढूंढने को आ रहे थे, उसने क्या किया? उस प्राचीन काल के मार्ग पर उन्होंने लेके जाना था, परंतु उन्होंने क्या किया है? उल्टा उसे ही घायल किया है, उसके वस्त्र को छीन लिया है। देखो ऐसे बहुत सारे आज आज का यही मंडली का स्थिति है। एक सच्चाई का वचन को अगर हम लोग मंडली के अंदर प्रचार नहीं करते तो हम लोग क्या करते हैं? एक प्रकार से दुल्हन को हम लोग घायल ही करते हैं। अगर हम लोग उस प्राचीन काल के मार्ग के ऊपर अगर हम लोग लेके नहीं जाते तो हम लोग क्या करते हैं? एक प्रकार की उनको घायल ही करते हैं। आजकल मंडली के अंदर यही स्थिति है। भेड़ के खाल के अंदर वो लोग कौन है? भेड़िए करके है। आजकल मंडली के अंदर यही भेड़ियों का क्या चल रहा है? राज चल रहा है। और भी हम लोग वचन पढ़ेंगे। लूका का किताब 23वां अध्याय 40 से लेके आगे तक के वचन पढ़ेंगे। देखो बहुत सारे दुल्हन हम लोग ने देखा है, उसके और एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। लूका 23 अध्याय 40 से 43 तक वचन पढ़ेंगे। इस पर दूसरों ने उसे डांट कर कहा, हाँ क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ तू भी तो वही दंड पा रहा है हाँ और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, हाँ क्योंकि हम अपने कामों को ठीक फल पा रहे हैं। हाँ पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हाँ तब उसने कहा, हे याशवा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हाँ उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि हाँ। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखो यहाँ पर
दो प्रकार की दुल्हन आपको देखने के मिलेगी। एक ने क्या किया है, उसका निंदा किया है, परंतु दूसरे ने क्या किया है, अपने पापों को कबूल किया है, उसने पश्चाताप किया है। वो पक्का जानता है कि ये कौन है, ये राजाओं का राजा है, उसका एक राजकारण आने वाला है। इसने वो समय को जान लिया। एक सच्चा दुल्हन कैसे क्या करती है, वो समय को पकड़ती है। उसने जान लिया कि यही समय है, और उस समय को उसने क्या किया है, पकड़ लिया है। अगर हम लोग रेलवे के अंदर भी देखेगा तो कैसा रहता है, एक तो रिजर्वेशन रहता है, नहीं तो क्या रहता है, नहीं तो फिर तत्काल रहता है। अगर आप रिजर्वेशन के अंदर नहीं तो फिर क्या करते, तत्काल के लिए ट्राई करते। अभी यही स्थिति है। ये पापी मनुष्य है, अपने पापों के कारण वो उस जगह पर है, और वो सारे चीज को कबूल कर रहा है। ये तो निष्पाप है, फिर भी यहां पर है, परंतु हम तो हमारे पापों की सजा भुगत रहे हैं। इसलिए उसने कहा, प्रभु जब आप आपके राजाधिकार से आएंगे तो क्या करना, आप मुझे याद करना, करके उसने अपने आप को उस नम्रता के अंदर लेके आया। उसने क्या किया, उस दरवाजे को खोल दिया। प्रभु ने जब द्वार खटखटाया तो उसने क्या किया, उस समय को पकड़ा है। तत्काल का जो विंडो रहता है, आपको पता है, कुछ सेकंड के लिए ही खुलता है। आप विद इन मिनट्स के अंदर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसने इतना समय वो पकड़ा, बारीक समय, और उसके अंदर वो क्या हो गया, वो अंदर चला गया। एक क्षण के लिए, क्षण मात्र जो बोलता है ना, वो यही क्षण हो सकता है मेरे ख्याल से। तो वो समय उसने पकड़ा, कितना बारीकी से पकड़ा। उसका पुराना जीवन हो सकता है कितना प्रभु को नापसंद का जीवन था, वो एक हत्यारा था, एक चोर था, परंतु प्रभु ने उसका वो सब देखा क्या, नहीं। उस समय के लिए अगर वो द्वार खटखटा गया तो आप दरवाजे पर थे क्या, यही सब कुछ क्या करता है, मायने रखता है। वो क्षण, वो घटका हमको मालूम नहीं, परंतु हम लोग क्या करना है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। उस पवित्र आत्मा से भरकर और शाना कुमारी की तरह उस दरवाजे पर हम लोग आंखें लगाकर बैठना है। हम सदैव क्या करना है, उसके लिए तैयार रहना है। वो तत्काल का समय के अंदर वो समय को पकड़कर अपने आप को क्या किया, उस उद्धार के अंदर लेके आया। देखो, दुल्हन अपने आप को क्या करता है, हमेशा तैयार रखता है। और भी हम लोग वचन पढ़ेंगे, गीत रत्न का किताब 2 अध्याय 10 से लेकर 13 तक के वचन पढ़ेंगे। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हाँ, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, हाँ, उठकर चलिया, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, हाँ, वर्षा भी हो चुकी और हाँ, जाती रही है। हाँ, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, हाँ, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है, हाँ। और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। देखो, कितना अच्छा वचन है। ये आखिरी समय को दर्शाता है, जब जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी है, और फूल दिखाई देते हैं, चिड़िया का गाने का समय, और पिंडुक का शब्द। ये किसको दर्शाता है, ये जो सातवां भविष्यवक्ता है, ये उसका शब्द को दर्शाता है, जो पृथ्वी भर में घूम रहा है, जो दुल्हन को तैयार कर रहा है। ये आखिरी समय, ये सातवां मंडली को प्रभु यहाँ पर दर्शाता है। और उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो आगे का वचन पढ़ेंगे। अंजीर पकने लगे हैं। अंजीर किसको दर्शाता है, इस्राएल। इसराइल को दर्शाता है। पकने लगे मतलब क्या है, प्रभु फिर से उनको इकट्ठा कर रहा है, फिर पर प्रभु उसको इसराइल के अंदर लेके आ रहा है। और भी पढ़ेंगे। और दाखलताएं फूल रही हैं। दाखलता किसको दर्शाता है, दाखलता हमको दर्शाता है, जो उसकी अन्य जाति है वो उसको दर्शाता है। वो भी क्या हो रही है, फूल सुगंध रही। दे रही है। हाँ, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, हाँ। उठकर चलिया। देखो, प्रभु क्या बोल रहा है, तू उठकर चलिया, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, तू क्या कर, उठ के चलिया। अन्य जाति को प्रभु कह रहा है कि वो सुगंध दे रही है। अब ये सुगंध अपने आप से दे सकती है क्या, नहीं। अगर गीत रत्न पहला अध्याय 3 अध्याय के वचन के अंदर लिखा है, उसका नाम कैसा है, उस इत्र के समान है। अगर वो नाम अगर पा लिया, तभी आप क्या कर सकते हैं, सुगंध दे सकते हैं। ये नाम हम लोग को मिल चुका है, इसलिए प्रभु वहां पर क्या कह रहा है, वो सुगंध दे रही है। एक प्रभु ने एक झुंड को अलग करके रखा है, जिसके ऊपर उसने वो प्रकटीकरण, जो सच्चाई नाम प्रभु ने उंडेला है। आज हम लोग क्या है,
वही झुंड है जिसके ऊपर प्रभु ने ये दया किया है, अनुग्रह किया है कि उसका सच्चा नाम हम लोग के ऊपर उसने उंडेला है। तो क्या हम लोग से वो सुगंध बाहर आ रहा है क्या? अगर उसका नाम इत्र के समान है और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग ने उस नाम को पा लिया है, तो फिर वो सुगंध कहां पर है? क्या उस सुगंध को सुनकर कोई लोग हमारे पास आ रहे हैं क्या, या हम लोग का दुर्गंध से लोग भाग रहे? हम अपने आप को परखना है। हम लोग दुल्हन कह रहे हैं तो हमारा क्रिया भी वैसा होना चाहिए, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन भी उसी रीति से सुगंध देने वाला होना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रार्थना सुगंध की ना धूप की ना उस परमेश्वर के सम्मुख में चला जाता है। प्रभु उस सुगंध को हमसे चाहता है। बहुत सारे लोगों को हम लोग अगर ट्रेन में देखेगा तो लोग भागते हैं दूर। सुबह का अगर ट्रेन के अगर पैक ट्रेन में अगर रह गए तो हालत पता चलता है कैसे रहता है। तो एक प्रकार का सुगंध प्रभु हमारे पास रखा है, जैसे वो हरनी के अंदर एक सुगंध प्रभु रखा है। प्रभु आज उसके दुल्हन के पास भी क्या रखा है? एक सुगंध को रखा है। हमारा जीवन उसी रीति से होना चाहिए। और भी वचन पढ़ेंगे, गीत रत्न 3 अध्याय, पहला अध्याय पहले वचन से चौथे वचन तक पढ़ेंगे। गीत रत्न 3 अध्याय 1 से 4। जब प्रभु से अलग होने के बाद, जब वो मन फिराने के बाद दुल्हन उसके दूल्हे के पास आते हैं, तो प्रेम का जो विरह अग्नि दूर हो जाता है। प्रभु अपने दुल्हन से किस रीति से प्रेम करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। रात के समय हाँ मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। हाँ मैं उसे ढूंढती तो रही, हाँ परंतु उसे न पाया। हाँ मैंने कहा, मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढेगी। हाँ मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे न पाया। हाँ जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। हाँ मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? हाँ मुझको उनके पास से मुझको उनके पास से आगे बढ़े हाँ थोड़ी ही देर हुई थी कि हाँ मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। हाँ मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया, हाँ। जब तक कि मैं उसे अपने माता के घर अर्थात अपने जननी की कोठरी में न ले आई। बस बस देखो, यहां पर अभी क्या हो गया? दुल्हन ने उस दूल्हे को पा लिया है, परंतु उसके पहले वचन के अंदर हम लोग लिखते हैं, जब वो उठ के नगर के अंदर उसके ढूंढने चले गए, तो उसने जाके किसको पूछा है? जो पहाड़ी करी है उनके पास गई है, और वो उनको पूछ रही कि वो मुझे कहां पर मिलेगा। आज हमें किसे पूछना है? हमको किसी रेवरन, किसी पास्टर, कोई बिशप आपको नहीं वहां पर लेके जाना है। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, ये आपका इंडिविजुअल मामला है। आपको ही उसको ढूंढना है, आपको ही उसको आत्मा से और सच्चाई से क्या करना है? ढूंढना है। किसी और के ऊपर निर्भर रही नहीं रहना है। ये दूल्हा और दुल्हन का बात है, इसके बीच में कोई दूसरा आ नहीं सकता है। ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आपको ही आपके पति को, दूल्हे को ढूंढना है। आपको ही उस दूल्हे के पास जाना है, अपने आप को तैयार करना है। उसको कैसा हमारा आना, कैसे भाना चाहिए, कैसे हम लोग उसको प्रसन्न कर सकते हैं अपने दूल्हे को। ये अपना व्यक्तिगत मामला है, आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। फिर आप व्यभिचार को अनुमति देते हैं। अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति को उस दूल्हे के बारे में पूछते हैं, तो आप क्या करते हैं? उस शैतान को अनुमति देते हैं। बहुत सारे आज परिवार के अंदर यही गड़बड़ी है। आप डायरेक्ट अपने पति के साथ क्या करना चाहिए? संभाषण करना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं। तब क्या हो जाता है? ये आपके और उसके बीच की बात रहती है। प्रभु यही चाहता है। और भी अगर हम लोग वचन के अंदर देखेंगे, तो वो आगे बढ़ने के बाद वो क्या हो जाता है? उसका पति उसको मिल जाता है। जब आप उसको ढूंढोगे तो वो क्या करेगा? जरूर आपको मिलेगा, परंतु ढूंढने का मन होना चाहिए। और भी हम लोग वचन पढ़ेंगे, गीत रत्न इसका 4 अध्याय 10 से लेके 12 तक के वचन पढ़ेंगे। हे मेरी बहन, हाँ हे मेरी दुल्हन, हाँ
तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। हाँ तेरा प्रेम दाखमधु से क्या ही उत्तम है। हाँ और तेरे इत्र का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से। हाँ हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है। हाँ तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। हाँ। तेरे वस्त्रों का सुगंध लबनोन का सा है। देखो यहाँ पर जब दूल्हा और दुल्हन मिल जाते हैं, तब वो दूल्हा क्या करता है? अपने दुल्हन की प्रशंसा करता है, उसकी बढ़ाई करता है। प्रभु जिस रीति से अपने दुल्हन को चाहता था, उस रीति से वो तैयार होके उसके सम्मुख में आई है। और उसके बाद वो दूल्हा क्या करता है? अपने हृदय की गहराई से उसकी वहां पर प्रशंसा करता है। वहां पर लिखा है कि तेरे दाखमधु से भी क्या है? उत्तम है, तेरा प्रेम मनोहर है। और वो इत्र की समान सुगंध दे रहा है। उसके पास वो नाम है, इसके लिए उसके पास वो सुगंध भी है। उसके होठों से मधु टपकता है। आज हमारे मुख से क्या निकलता है? एक दूसरे के लिए शाप निकलता है, एक दूसरे का बात में विरोध का बात निकलता है। तो कहां से हम लोग के पास से मधु आएगा? एक जहर के समान क्या होता है? हमारे जीव के नीचे जहर का रखा है एक। थोड़ी देर के लिए मधु सी बातें होगी, पर पीछे मुड़ने के बाद क्या हो जाता है? वो जहर उगलता है। तो कैसे हम अपने आप को दुल्हन कह सकते हैं? वो यहाँ पर लिखा है मधु टपकता है। मधु वो वचन को ही दर्शाता है। अगर वचन आपके हृदय के अंदर रहेगा, तो वो मुंह के अंदर भी वही रहता है। प्रकटीकरण के अंदर हम लोग देखेंगे तो यूहान जब उस वचन को खाता है, तो क्या होता है? उसके मुंह के लिए कैसा था? वो मधु के समान था, पर वो पेट के अंदर जाने के बाद कड़वा रहता है। मतलब सुनने के लिए बहुत अच्छा रहता है, परंतु आप उपयोग के लाने जाएंगे तो आपको बहुत कठिन लगेगा। वो इसी को दर्शाता है। यूहान उस चीज को पाया है। क्या हम लोग उस वचन को खाया है क्या? आप उसको चखे देखा ही नहीं है। तो आपके मुख के लिए कैसा है? वो मधु के समान है करके लिखा है। और उसका वस्त्र वो लबानोन के समान है। उसका भी एक अलग रीति का क्या है? सुगंध रहता है। उस वस्त्र का भी एक सुगंध रहता है। प्रभु अपने दुल्हन को क्या करता है? उस वस्त्र को दिए हुए। और भी उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो छोड़ना नहीं चाहता मैं, कि किवाड़ कैसा है। उसके अंदर ये वचन को पढ़ेंगे। उसका किवाड़ बंद गीत रत्न चौथा अध्याय 10 से लेके 11-12 पढ़ेंगे। हे मेरी दुल्हन, हाँ तेरे होठों से मधु टपकता है। हाँ तेरे जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। हाँ तेरे वस्त्रों का सुगंध लबनोन का सा है। हाँ मेरी बहन, मेरी हाँ दुल्हन, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, हाँ किवाड़ बंद किया हुआ सोता हाँ। और छाप लगाया हुआ झरना है। देखो, छाप लगाया हुआ झरना है, किवाड़ लगा गया हुआ है। देखो, अभी जब दूल्हा और दुल्हन मिल जाते तब क्या हो जाता है? अंदर जाने के बाद दरवाजा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जब आप कुंवारी रहती है, तब आप स्वतंत्र रहते हैं। परंतु जब आप उस दुल्हन के साथ आपका संबंध आता है, जब आप उसके साथ जुड़ते हैं, तो क्या हो जाता है? अभी वो व्यक्तिगत मामला बन जाता है। उसके ऊपर मोहर लग जाती है। आप स्वतंत्र नहीं, अब आप उसके कहलाते हैं। Amen. जब आप उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, तो वो और आप एक शरीर बन जाते हैं। Amen. वो विवाह के बाद पति पत्नी एक शरीर बन जाते हैं। फिर वो व्यक्तिगत नहीं रहता। इसके लिए वो लिखा है कि किवाड़ बंद किया हुआ, और वो झरना भी कैसा किया हुआ है? मोहर लगाया हुआ है। आप उसके नाम की मोहर आपके आगे लग जाती है। आपकी इसके आगे नाम धराई नहीं हो सकती। अभी आप कुंवारी नहीं, आप उसकी दुल्हन बन जाती है। इसलिए आप कितना भी प्रयत्न करना है कि उस दरवाजे के अंदर हमें जाना है। उस समय को हम लोग को खोना है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जीवन के अंदर कोई है, तो उस क्षण को हम लोग को पा लेना है कि प्रभु का आगमन हमसे छूटना नहीं। उस दरवाजे के अंदर हमें किसी भी रीति से जाना ही है। प्रभु किस रीति से अपने दुल्हन को प्रशंसा करता है। गीत रत्न 6वां अध्याय और 8वां वचन हम लोग जल्द से जल्द खत्म करेंगे। गीत रत्न 6वां अध्याय 8वां वचन। वह 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी है। हाँ परंतु मेरी कबूतरी, हाँ मेरी निर्मल निर्मल हाँ अद्वितीय है। हाँ। अपनी माता की एकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। देखो, प्रभु अपने दुल्हन को कितना विशेष और अलग करके बताता है कि वहां पर बहुत सारी दूसरी भी कुंवारियां है, बहुत सारी रानियां है, बहुत सारी दासीज भी है। परंतु प्रभु क्या करता है?
अपने जो दुल्हन है उसकी विशेष प्रशंसा करता है। प्रभु ने उसको चुन के रखा है, उसको अलग करके रखा हुआ है। इसके लिए प्रभु कहता है कि वो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है। प्रभु आज हमारे लिए ऐसे प्रशंसा करना है, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख में उस दूल्हे के सम्मुख में जाए तो प्रभु हमारी प्रशंसा करना है उस समय भी। और राजा ने रानी को आगे प्रशंसा करने के लिए बुलाया था, परंतु उसने इनकार कर दिया। परंतु एस्तर क्या किया, वो समय को पकड़ा। एक सच्चाई दुल्हन, राजा उस रानी को पट्टा रानी करके और सबको उसकी सुंदरता दिखाने के लिए बुलाया था, परंतु उसने इनकार कर दिया। परंतु एस्तर ने वो समय पकड़ा। वो एक सच्चाई दुल्हन को इंडिकेट करती है। और राजा ने फिर उसको क्या किया, उसकी प्रशंसा की है सबके सामने, उसकी सुंदरता की प्रशंसा की और उसको पट्टा रानी होकर क्या किया, उस दुल्हन का स्थान दिया है। प्रभु आज ऐसे ही दुल्हन को चाहता है। और भी अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय प्रभु अपने दुल्हन को क्या कहता है मेरी बहन कहता है मेरे प्रिय कहता है मेरे कबूतरी, है मेरे निर्मले कहता है। मराठी के अंदर तो उसको हे अगर विमले करते करके लिखा है। पढ़ेंगे उसे उसको। माझी कपटी माझी विमला अशी एकच, ती आपल्या आईची एकुलती एक, हाँ आपल्या जननीची लाडकी आहे. हाँ, तिला पाहून कन्याने धन्य म्हटले. देखो उसको कैसा बोला है, धन्य करके, भाग्यवान का स्त्री है करके कहा गया है। प्रभु ऐसा प्रशंसा किया है। प्रभु आज हमसे भी यही उम्मीद रखता है। अगर हम उसकी दुल्हन कहते हैं तो हम भी क्या करना है, उस समय को पकड़ना है। प्रभु जब द्वार खटखटाता है तो हमें क्या करना है, हम लोग तैयार रहना है। उस समय को हम लोग को खोना नहीं। सब कुछ छूट जाएगा तो भी चलेगा, परंतु समय हमसे छूटना नहीं चाहिए। जैसे वो कलवरी के ऊपर उस चोर ने उस समय को पकड़ा, प्रभु आप राजाधिकार से आएंगे तो मुझे याद कीजिए। प्रभु बोला उतना टाइम नहीं मेरे पास, अभी तू चल। उसके लिए तुरंत प्रभु ने द्वार खोल दिया। ये संधि सभी के लिए नहीं है, ये सब प्रभु के स्वाधीन है, उसके हाथों में है। हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग भी प्रभु से उस समय मांग लेंगे, ऐसा नहीं। वो सभी के लिए नहीं है, प्रभु के हाथ में है। परंतु देखो हम लोग सदैव अपने आप को तैयार रखना है। रेबेका को पूछा कि क्या तू मेरे साथ आएगी, उसने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, हाँ मैं जाऊंगी। आज हम लोग भी कैसे रहना है, प्रभु अगर आगमन के लिए आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रभु मैं तैयार हूं करके मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती है। जैसे दूर से जब एलिएजर रेबेका को लेके आया, वहां पर दूर से कौन देख रहा था, उसका दूल्हा देख रहा था, ऐसा देख रहा था, वो भी भाग कर आया। और आने के बाद रेबेका वहां पर नीचे उतरी, अपने दूल्हे को कैसा सम्मान देना है, वो वहां पर उसको नीचे झुककर नम्रता में आकर उसने दंडवत किया है। कितना मनोहर प्रेम को वहां पर प्रभु दर्शाता है। और उसके बाद प्रॉफिट तो उसके बारे में बहुत ही अच्छा रीति से लिखता है। उसके बाद इसहाक उसके हाथ को पकड़कर उस राज्य के, अपने पिता के राज्य के अंदर लेके जाता है। देखो कितना मनोहर चीज है। आज प्रभु भी हमारा हाथ पकड़ कर क्या करेगा, हमको भी उस पिता के राज्य जो हमारे लिए उसने रखा है उसके अंदर हमें और लेके जाएगा। परंतु क्या हम उसके दुल्हन होने के लायक है क्या, हमने उस वस्त्र को पाए हैं क्या, जब वो द्वार खटखटाता है तो क्या हम लोग तैयार है क्या। दुल्हन अपने आप को तैयार करती है, प्रकटीकरण के अंदर इसी रीति से लिखा है, तैयार करके सदैव तैयार रहना है कि वो समय और घटका हमें मालूम नहीं। जब पूरब से लेके पश्चिम तक बिजली चली जाएगी, उस समान वो समय आके चला जाएगा। उसके लिए हमको आत्मिक नेत्र चाहिए, आत्मिक कान खुले होने चाहिए कि वो समय को हम लोग पकड़ सके। वो जो शब्द जब दिव्य दूत आएंगे, प्रधान राजाधिकार से आएगा, बड़ी गर्जना होगी, तब वो शब्द हमें सुनाई देना चाहिए। जब वो 10 कुमारियां थी, वहां पर बहुत बड़ा आवाज हुआ था, बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, परंतु सारे लोग आ गए कि उसके अंदर इतना बड़ा भूमिकंप होने के बाद, इतना बड़ा आवाज होने के बाद भी लोग इधर उधर भाग रहे। परंतु ये 10 लोग कहां पर थे, प्रभु के दरवाजे पर थे। उसके अंदर 5 लोग अंदर चले गए और 5 लोग वो अभी भी कौन है, कुवारियां है। उनके लिए एक अलग स्थान प्रभु ने रखा है, उसके बारे में हम लोग बाद में कभी तो देखेंगे। तो जैसे रेबेका ने अपने आप को तैयार किया, उस समय को पा लिया, हम लोग भी उस समय को पाना है। उसके लिए हम लोग क्या करना है, अपने आप को वचन के अनुसार दिन प्रतिदिन हम लोग तैयार करना है। उस
मखमली वस्त्र जो प्रकटीकरण के अंदर लिखा है, उसके लिए हम लोग क्या करना है? परमेश्वर से मांगना है। प्रभु, अगर मैं आपको दुल्ही कहलाती हूँ तो आप मुझे वो वस्त्र दीजिए और वो प्रकटीकरण मुझे दीजिए। उस समय को पकड़ने के लिए हम अपने आप को क्या करना है? सदैव तैयार रखना है। तो प्रभु ने इस वचन के द्वारा बोलने के लिए सहायता किया है, इसके लिए मैं प्रभु के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देता है। प्रभु आप सभी को आशीष करे।